दोस्तों, आज हम एक ऐसे अनुवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके अनुवाद में व्याकरण का नियम अर्थात ग्रामर के नियम धरे के धरे रह जाते हैं और उनका जब अनुवाद निकलता है तो दूसरे प्रकार का हो जाता है। ऐसे वाक्य विशेषतः अखबारों में प्रयोग होते हैं और अखबारी जो भाषा होती है उस भाषा में हुए अनुवाद का अपना विशिष्ट रूप होता है। आइए हम देखते हैं। दो वाक्यों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, दो वाक्य आपके सामने मैं दे रहा हूँ। हरसिमरत क्विट्स एज मिनिस्टर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्री बिल्स। ये अभी 2 दिन पहले का समाचार रहा है कि हरसिमरत क्विट्स एज मिनिस्टर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्री बिल। और साथ में मैं एक और वाक्य जोड़ता हूँ, प्राइम मिनिस्टर अराइव्स एट 8 PM टुमारो। आप इसको प्राइम मिनिस्टर को चाहें तो कुछ और रख सकते हैं, अराइव्स एट मैं रहने दे रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो बदल सकते हैं। ये दोनों वाक्य देखने में आपको इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कैसे वाक्य लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में महसूस हो रहे हैं, अर्थात सिंपल सेंटेंस हैं। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें इज एम का प्रयोग नहीं हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके अलावा एकदम आसान तरीके से हो गया है, अर्थात ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। लेकिन अगर मैं आज की बात कहूँ तो इसमें एक घटना वर्तमान की है और दूसरी एक घटना बीत चुकी है अर्थात भूतकाल की है, पास्ट टेंस की है, और दूसरी घटना फ्यूचर टेंस की है, भविष्य की है। लेकिन उसको अंग्रेजी में लिखा गया है तो अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा गया है जैसे वो दोनों घटना वर्तमान की है। चलिए, अब इस पे हम एक एक वाक्य लेकर विवेचना करते हैं। सबसे पहला वाक्य मैंने लिया, हरसिमरत क्विट्स एज मिनिस्टर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्री बिल। अब देखिए, इस वाक्य का आपको अनुवाद करना हो तो आप कैसे करेंगे? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, अगर हम इस वाक्य को तोड़ते हैं, चूँकि अनुवाद का यह नियम कहता है कि आपके पास जब भी कोई ऐसा वाक्य मिले जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो और आपको लगता है कि जहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, जहाँ कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, वहाँ से वाक्य के 2 भाग हो सकते हैं, तो वाक्य के 2 भाग करेंगे। देखिए, यहाँ हमने इस वाक्य का रूप आपको बताया। इसमें पहली घटना हो रही है, 2 घटना है। सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? सबसे पहले हो रही है कि एग्री बिल के प्रोटेस्ट उन्होंने किया, एग्री बिल का प्रोटेस्ट किया और उसके बाद फिर क्विट किया अर्थात छोड़ा। 2 घटनाएं हो रही हैं। तो अनुवाद का नियम यह कहता है कि जब 2 घटनाएं आपके सामने हो तो जो घटना पहले होती है आप उस घटना का पहले अनुवाद करेंगे और जो घटना बाद में होती है उस घटना का बाद में अनुवाद करेंगे और बाद में इन दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। तो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्री बिल्स। अब यहाँ 2 चीज़ और आपको जानने वाली बात है। पहली बात देखिए, अगेंस्ट और प्रोटेस्ट दोनों लगभग समान शब्द हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध और अगेंस्ट का भी मतलब भी होता है विरोध, अर्थात अगर आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें तो आप 2 बार विरोध शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो आपकी हिंदी खराब हो जाती है। तो इस वाक्य का अगर आपको अनुवाद करना होगा तो आप इसको लिखेंगे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्री बिल्स, अर्थात एग्री को हो गया कृषि और बिल्स को हम लोग लेते हैं विधेयक, कृषि विधेयक के विरोध में। बस इससे अधिक शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं तो इस वाक्य का अनुवाद गलत हो जाता है। इसके बाद पहली घटना हमने कर दी, उसके बाद दूसरी घटना का हम करते हैं। दूसरी घटना क्या कहती है? दूसरी घटना कहती है हरसिमरत क्विट्स एज मिनिस्टर, मतलब हरसिमरत ने एज मिनिस्टर जो है, यहाँ मिनिस्टर एक पद है तो इसलिए हम अपने अनुवाद में हरसिमरत ने मंत्री पद क्विट्स छोड़ा। कुछ लोग इसको यह भी लिखना चाहेंगे कि मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो भी चल सकता है, मंत्री पद से त्याग पत्र दिया। लेकिन सटीक अनुवाद यदि देखें तो मंत्री पद छोड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, इसमें मैंने इसका अनुवाद आपको सुझाया है, कृषि विधेयक के विरोध में हरसिमरत ने मंत्री पद छोड़ा। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में था लेकिन इसका अनुवाद हमने पास्ट के रूप में किया है, भूत के रूप में किया है। क्यों किया है ये इस स्लाइड के अंत में मैं आपको बताऊंगा। अब एक अगला वाक्य है वो भी देख लेते हैं। अगला वाक्य है प्राइम मिनिस्टर अराइव्स एट 8 PM टुमारो। इसमें भी वही घटना है, अराइव्स तो आते हैं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर 8 बजे रात में कल आते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो क्या वाक्य सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि तातेती का प्रयोग यहाँ करेंगे तो भूल होगी। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि कल शाम या रात 8 बजे, या फिर PM को आप अपराह्न कहते हैं, AM को पूर्वाह्न कहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कल 8 बजे
अपराह्न, अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का जो भी समय चलता है वो अपराह्न चलता है, लेकिन हम यहाँ रात का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे या आ रहे हैं, तो ये फ्यूचर की बात हो गई और इसका अनुवाद हम करेंगे प्रधानमंत्री कल 8 बजे रात में आ रहे हैं। अब देखिए, चूंकि दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट थी, हमने इसको एक को पास्ट और एक को फ्यूचर में बनाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब भी नरेटिव्स होंगे आपके पास, कोई बात कह रहा है, विशेषकर अखबारी भाषा में, अगर आपसे यह बात कही जा रही है ना, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कोई कह रहा है, कौन कह रहा है? अखबार कह रहा है, समाचार कह रहे हैं, या फिर हरसिमरत ने मंत्री पद छोड़ा, किसने कहा? अखबारों ने कहा, समाचारों ने कहा, किसी ने बताया आपको, तो ये एक प्रकार का नरेटिव है, किसी का कथन है। और जब आप कथन का अनुवाद करते हैं तो आप इस क्रम में अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों, आज के सत्र के लिए बस इतना काफ़ी है। यदि यह सत्र आपको पसंद आया है तो आप अंगूठे वाला लाइक बटन हिट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको यह सत्र पसंद आ रहा है, तो ऐसे सत्रों का पुनः प्रसारण किया जाएगा।